बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हमने सॉल्व कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 4.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपने तमाम फार्मूलाज जो है वो अच्छी तरह याद कर लिए होंगे कि डियर स्टूडेंट ये फार्मूले आएंगे तो फिर आपको जो है ये क्वेश्चन आएंगे। तो आपने फार्मूले को अच्छी तरह तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 देन फाइंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आप जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकालें। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका ये फार्मूला मैंने लिखाया हुआ है पहले कि ये फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एक दफ़ा ए प्लस बी इसका स्केयर कर लें और प्लस ए माइनस बी इसका स्केयर कर लें। ये फार्मूला मैंने लिखाया हुआ है, यानी 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। पहले प्लस वाला होल स्केयर फिर माइनस वाला प्लस है दरमियान में, इसको आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन तरतीब यही है कि ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। तो ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगाएं और वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग द गिवन वैल्यूज कर लें। पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो गिवन वैल्यूज दी हैं उनको पुट कर लें। 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क्स है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर सिमिलर उसी तरह लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? दिस इज द वैल्यू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो ए प्लस बी की वैल्यू 10 जो है उसका स्केयर लगा लेंगे। यहाँ वैल्यू पुट की है मैंने ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो उसकी 10 वैल्यू पुट की है प्लस ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू ये है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी 6 इसका स्केयर। 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर क्या है 100 प्लस 6 का स्केयर क्या है 36। 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सिंपल क्वेश्चन है, ये 136 आ जाएगा। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया हुआ है कि किसी की जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई ऐड हो रही हो, कोई सब्ट्रैक्ट हो रही हो, कोई प्लस हो रही हो, उसको ख़त्म करते हैं ताकि वो सिंगल बने। और उसको ये हमें चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके साथ 2 है तो 2 ख़त्म करेंगे, ओवर 2 इधर भी कर दें, ओवर 2 इधर भी कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 1 बार 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 68। तो इसकी वैल्यू 68, ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें। सिंपल क्वेश्चन है। ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे। डियर स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी, ये फार्मूला आना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर लें, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे जी सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट 17 और ए बी की वैल्यू मालूम करें। ये है सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला ए बी जिसमें आएगा फार्मूला
2ab वाले में आता है वो फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला लगेगा 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। वो 2 इंटू जो पिछला फार्मूला लगाया उसमें यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस लगाना है, बाकी वैल्यू वही चीज़ है a माइनस बी होल स्केयर, क्योंकि 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये a प्लस बी होल स्केयर है और यहाँ प्लस है a माइनस बी होल स्केयर। तो सिर्फ यहाँ फ़र्क है, बाकी राइट हैंड साइड वही है, यहाँ प्लस है तो 4ab में यहाँ माइनस है, ये इसमें ये फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो उसने गिवन वैल्यूज दी है 4 ab की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, इसी तरह लिखेंगे ab इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या है जी, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्केयर करेंगे, माइनस a माइनस बी की वैल्यू क्या है 70 √17, इसकी वैल्यू लगा लें और इसका स्केयर। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले आने चाहिए। 4ab इज इक्वल टू 25 और ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं और ये अंडर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा 17। तो 4ab इज इक्वल टू 25 से 17 निकालें, क्या आएगा 8। तो 4ab हमें वैल्यू चाहिए, इसके साथ क्या है डियर स्टूडेंट 4, तो 4 को ख़त्म करेंगे, ओवर 4 इधर भी कर लें, ओवर 4 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल, 4 एक बार 4, 4 दो बार 8। तो ab जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, ab की वैल्यू 2, सॉरी ab की वैल्यू क्या आएगी 2, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है जी। फार्मूला आना चाहिए, उसमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट करें। ये सेकंड पार्ट इसका था, सेकंड पार्ट भी हमने हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे जी। फार्मूले आपको याद कर लें, इस एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जाम्पलें हैं वो भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इफ a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, इसकी वैल्यू 45 और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1 और ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू मालूम करें क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये दो वैल्यू दी है इसकी जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लें या इसका स्केयर ले लें, दोनों साइड पर एक ही बात है। अगर डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं, फार्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, फार्मूला आपको आना चाहिए, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर 2 इसमें कॉमन ले लें तो ये आता है ab प्लस bc प्लस ca, ये 2 कॉमन ले लिया, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, तो 2 कॉमन में भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, फार्मूले आपको आने चाहिए। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 लगा लें। इसका ऊपर क्या है जी स्केयर, स्केयर कर लें, इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसकी वैल्यू 45 है तो 45 लगाएं। आगे क्या आ रहा है जी प्लस प्लस लगा दें, आगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये इसी तरह लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी तरह लिखनी है। अब देखें फार्मूले में ये याद रखें कि अगर फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें दी गई हों तो तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूले में अगर 2 वैल्यू हैं, 2 चीज़ें हैं, अगर इसमें एक वैल्यू दी है दूसरी निकाल सकते हैं। अगर 4 चीज़ें हैं तो 4 में से अगर 3 की दी गई हों तो चौथी हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले में देखें 3 है,
एक ए प्लस बी प्लस सी है, ये उसका स्केयर है, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसमें दो उसने दी है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ये दिया है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो -1 का स्केयर 1, ये 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 45 को उधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, -45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू है चाहिए हमें, इसके साथ 2 है, 2 को ख़त्म करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये -44 आ जाएगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 ख़त्म करना है, 2 का क्या करेंगे, 2 इधर भी कर लें, 2 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बार 2, ये 22 आ जाएगा, -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी -22 आ गई। दिस सिंप्लाइज दैट, इसको सीधा करके लिख लें, दिस सिंप्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये -22, ये इसका आंसर है जी। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल, ये इसको रकम लिखकर इसका दोनों साइड पर स्केल ले लें। जब स्केल लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके फार्मूला ही लगेगा, वो भी उस तरीके से भी हल हो सकता है, या डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, इसमें वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नोट करना है अगर आप नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 जो है वो इसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ फार्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10k और m n प्लस n p प्लस m p इज इक्वल टू 27 और m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर, इसकी वैल्यू मालूम करेगी। सिंपल है, जैसे ए बी सी था, अब जो है एम एन पी आ गया, बात वही है, सिंपल है। उसने इसके लेटर चेंज कर दिए, जो है वो उसको पहले ए बी सी थी, अब एम एन पी आ गया। तो वो थोड़ा सा मैं उस तरीके से आपको सवाल कराता हूँ, जैसे मैंने पिछले कहा कि दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये इसकी ये वैल्यू लेंगे, m प्लस n प्लस p, डायरेक्ट फार्मूला भी लगाकर हम हल कर सकते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लें। तो m प्लस n प्लस p इसका स्केयर और 10 इसका स्केयर। इसका स्केयर खोल लें, उसी तरह फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी, जिस तरह फार्मूला लगता है। इस पर यहाँ m प्लस n प्लस p है, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये क्या आएगा, m का स्केयर प्लस n का स्केयर प्लस p का स्केयर प्लस 2 कॉमन ले लें, mn प्लस np प्लस mp, 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू मैंने ये लिखा है 10 का स्केयर क्या है 100। अब वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू इसमें से ये वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो ये एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है जी, इसकी वैल्यू 27 लगा दी, इज इक्वल टू 100। ये एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 बार 14, तो 54 इज इक्वल टू 100। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी, तो इसके साथ 54 प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर इज इक्वल टू 100 माइनस 54। तो ये m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर इससे माइनस कर लें तो 10 में से बाकी 6 आ जाएगा, और यहाँ जो है वो 9 से 46 आ जाएगा इसका आंसर। 46 से इसकी वैल्यू निकल आई। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी, जिस स्केयरिंग ऑन बोथ साइड पर भी मैंने हल कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा लें, m प्लस n प्लस पी होल स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 2 इंटू, ये फार्मूला इस तरह लगाकर उसमें वैल्यू पुट करके, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, इस तरीके से भी हल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन आप ट्राई करें, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह कल हम जो है अगले एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आप खुद प्रैक्टिस करें, आगे फार्मूले आप अच्छी तरह याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करें, मैथ विद प्रैक्टिस है, फार्मूले की प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैथ कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।